Hello everyone. Welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम ना ब्रॉनिस्लाव मालिनोव्स्की की सीरीज के फाइनल लेक्चर में हैं और शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल कि अगर एंथ्रोपोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड करें बिफोर मालिनोव्स्की और आफ्टर मालिनोव्स्की, क्या ये स्टेटमेंट एग्जैजरेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मालिनोव्स्की ने थ्योरी नहीं दी, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी करने का तरीका ही बदल दिया। और आज हम देखेंगे कि उनके मेजर बुक्स, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके क्रिटिसिज्म और आज के टाइम पे उनके रेलेवेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके मेजर वर्क के बारे में। इन्होंने आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में पब्लिश किया। ये एक एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक में से एक मानी जाती है। बेस्ड है ट्रोबेरियन आइलैंड फील्ड वर्क के ऊपर। ठीक है, इसमें मालिनोव्स्की ने एक्सप्लेन किया खुला एक्सचेंज सिस्टम को, एक ऐसा एक्सचेंज नेटवर्क जो प्रॉफिट के लिए नहीं था बल्कि फ्रेंडशिप, प्रेस्टीज, सोशल रिलेशनशिप, इन सब को बनाए रखने के लिए था। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, 1935 में ये पब्लिश हुई। इस बुक में ना मालिनोव्स्की ने स्टडी किया एग्रीकल्चर, मैजिक, कल्चर के ऊपर। सवाल ये है कि अगर फार्मर साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं तो मैजिक क्यों यूज करते हैं? मेलेनोव्स्की का आंसर था कि जहां अनसर्टेनिटी होती है ना, वहां मैजिक इमोशनल कॉन्फिडेंस देता है। जैसे एग्जाम से पहले लकी पेन यूज करना साइंटिफिकली जरूरी नहीं है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस मिलता है ना। फिर उसके बाद इनका थर्ड वर्क है क्राइम एंड कस्टम इन द सैवेज सोसाइटी, 1926 में पब्लिश हुई थी। ट्रेडिशनल व्यूज, ट्राइबल सोसाइटी में लॉ नहीं होता। मालिनोव्स्की ने कहा गलत, हर सोसाइटी में सोशल कंट्रोल होता है, रूल्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, पनिशमेंट होता है। एग्जाम्पल, गांव के पंचायत, हर जगह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, लेकिन सोशल रूल्स जरूर होता है। फोर्थ है साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर, जो पब्लिश हुआ 1944 में। ये उनके ना फंक्शनलिस्ट थियोरी का समरी वर्क था। मेन आइडिया था कि एवरी कल्चरल एलिमेंट्स एग्जिस्ट बिकॉज इट परफॉर्म अ फंक्शन। हर इंस्टीट्यूशन किसी नीड को सेटिस्फाई करता है। और इसमें बात हुई। अब बात करते हैं इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। पहला है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न फील्ड वर्क। मालिनोव्स्की के बिना ना मॉडर्न फील्ड वर्क इमेजिन करना मुश्किल है। पहले बुक्स, रिपोर्ट, आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी होती थी। मालिनोव्स्की के बाद फील्ड वर्क्स, लिविंग विद पीपल, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दिए, है ना, कि आज जो है लोग को जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं उनके साथ रह के जाके उनके बारे में पता करते हैं। तीसरा है फंक्शनलिज्म। ये इनका कोर आइडिया है कि कल्चर एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। जैसे फैमिली का फंक्शन रिप्रोडक्शन, इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन। तो फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए एग्जिस्ट करता है। एमिक पर्सपेक्टिव मतलब नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मालिनोव्स्की कहते थे लोगों को ना उनकी नजर से समझो, अपनी नजरों से उसको जज मत करो। ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था छठ पूजा का, है ना, पिछले लेक्चर में, कि अगर मान लो छठ पूजा आउटसाइडर बोलेंगे कि जस्ट एज अ रिचुअल, बट वहां जाके पता करो तो पता चलेगा कि वो एक फेथ है, फैमिली, आइडेंटिटी, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने बोला हॉलिस्टिक व्यू लो कल्चर का। कल्चर एक मशीन की तरह है, सब पार्ट्स ना इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे फैमिली अफेक्ट करता है इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन को। एक पार्ट चेंज होगा तो बाकी पार्ट भी अफेक्ट होगा। क्रिटिसिज्म की बात करें मालिनोव्स्की के, तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला क्रिटिसिज्म आता है कि ओवर एम्फोसाइज करते हैं हार्मनी को। मालिनोव्स्की को लगता था कि इंस्टीट्यूशन ना मेनली हार्मनी क्रिएट करते हैं। क्रिटिक ने कहा कि सोसाइटी में ना सिर्फ हार्मनी नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, पावर स्ट्रगल भी होता है और एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म था कि इन्होंने ना चेंज को नेग्लेक्ट कर दिया। मालिनोव्स्की मेनली स्टेबिलिटी पर फोकस करते थे, लेकिन क्रिटिक कहते हैं कि सोसाइटी ना कंटिन्यूअसली चेंज भी करती है। एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया आ गया, आज के टाइम पे एआई आ गया, है ना। थर्ड है साइकोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। कभी कभी ना मालिनोव्स्की हर इंस्टीट्यूशन को ना इंडिविजुअल नीड से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्रिटिक कहते हैं कि सोसाइटी ना सिर्फ इंडिविजुअल नीड का सम नहीं है, बिगर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यूरोसेंट्रिक इन्फ्लुएंस। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि उनकी एनालिसिस में ना वेस्टर्न अजम्पशंस का इन्फ्लुएंस था। एंड द फिफ्थ क्रिटिसिज्म इज आइडियलाइजेशन ऑफ नेटिव्स।
कभी कभी उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी को ज्यादा हार्मोनियस दिखाया। रियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट हर सोसाइटी में होता है, ऐसा क्रिटिक कहते हैं। अब इनके कंपैरिजन की बात करते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट है, मेलिनोवस्की वर्सेस रेडक्लिफ ब्राउन। मेलिनोवस्की फोकस करते इंडिविजुअल पे, ह्यूमन नीड पे, कल्चर पे, फील्ड वर्क पे। रेडक्लिफ ब्राउन फोकस करते हैं सोशल स्ट्रक्चर पे, सोशल रिलेशनशिप पे एंड सोशल सिस्टम पे। एक सिंपल सा ट्रिक है कि मेलिनोवस्की पूछते हैं लोगों से कि पीपल नीड व्हाट, रेडक्लिफ ब्राउन पूछते हैं कि सोसाइटी सर्वाइव हाउ। मतलब मेलिनोवस्की पूछते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, और रेडक्लिफ ब्राउन पूछते हैं कि सोसाइटी सर्वाइव कैसे करती है। अब आता है दूसरा, मेलिनोवस्की वर्सेस डर्कहाइम। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो डर्कहाइम ना सोसाइटी को सुप्रीम मानते हैं, सोशल फैक्ट कंट्रोल करता है इंडिविजुअल को, ऐसा वो कहते हैं। मेलिनोवस्की कहते हैं कि इंडिविजुअल का नीड सबसे पहले आता है, इंस्टीट्यूशन जो है एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई दोज नीड्स ओनली। ठीक है, जैसे कि हाँ आपको पढ़ाई की जरूरत हुई तो स्कूल आया, ये मेलिनोवस्की कहते हैं। तीसरा है मेलिनोवस्की वर्सेस पार्सन। पार्सन ना हाईली एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी देते थे, बिग सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल, एजिल मॉडल। एंड मेलिनोवस्की देते हैं कॉन्क्रीट फील्ड वर्क, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन नीड्स के ऊपर। जैसे पर्सन ना थ्योरी बिल्डर थे पार्सन, और मेलिनोवस्की फील्ड रिसर्चर थे, वो जाके रिसर्च करते थे। इनकी अगर हम कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात करें, सवाल आता है कि क्या मेलिनोवस्की आज भी रेलेवेंट हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल रेलिवेंट है। एंथ्रोपोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अब भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। सोशियोलॉजी में फंक्शनल एनालिसिस आज भी यूज होते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज के लिए ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तभी सक्सेसफुल होता है जब आप लोकल कल्चर समझाने जाएं, समझ जाएं। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट टॉयलेट्स बनवा दे, लेकिन लोकल प्रैक्टिस समझे बिना बना दे, प्रैक्टिस फेल हो सकती है, प्रोजेक्ट फेल हो सकती है। मेलिनोवस्की कहते हैं कि पहले ना लोगों को समझो, है ना। एथनोग्राफी आज भी रिसर्च जो है ना, रिसर्चर विलेज में जाते हैं, स्कूल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, गेमिंग ग्रुप, सोशल मीडिया कल्चर स्टडी करते हैं यूजिंग मेलिनोवस्की मेथड्स। अब सवाल आता है कि अगर मेलिनोवस्की आज इंडिया में रिसर्च करते तो कहाँ जाते? गांव में जाते, मेट्रो सिटीज में जाते, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर, गेमिंग कम्युनिटी, कहाँ जाते? तो जवाब है हर जगह जाते वो, क्योंकि उनका फोकस था अंडरस्टैंड पीपल वेयर दे एक्चुअली लिव, है ना। सो अब 5 चीजें याद रखो। LIVE लिव मतलब L फॉर लर्न लोकल लैंग्वेज, I फॉर इंसाइडर पर्सपेक्टिव, V फॉर व्यू कल्चरल होलिस्टिकली एंड E फॉर एक्सपीरियंस डेली लाइफ। लिव, LIVE, ये वर्ड जरूर मेंशन करना। और एक मेमोनिक भी याद कर सकते हो, फंक्शन। F फॉर फील्ड वर्क, U फॉर अंडरस्टैंड नेटिव एंड U for understand native, FUN. N for need, C for culture, T for trovariant, and I for institution, O for observation, and N for native perspective. बेसिकली ये सब हमने इसमें पढ़ा है, बस आपको शॉर्टली के याद रखने के लिए मैंने ये निमोनिक दिए हैं, बाकी आपके ऊपर है। सो कंक्लूड करें तो मेलिनोवस्की ने हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन दिया। To understand people, live with them, learn from them and see the world through their eyes. उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को आर्म चेयर फील्ड वर्क तक ले गए और स्पेक्यूलेशन से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन तक पहुंचाया। इसीलिए आज भी उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, फादर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म। और उनकी लेगेसी ना हमें याद दिलाती है कि कल्चर को समझने से पहले लोगों को समझो। ठीक है, सो thank you everyone. ब्रॉनिस्लाव मेलिनोवस्की कंप्लीट सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगले थिंकर के साथ मिलते हैं हम सोशियोलॉजिकल थिंकर सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।